हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। दोस्तों, जो ये सीरीज चल रही है ना, यूपीजीआईसी लेक्चरर 2026 और बीपीएससी टीआरई 4, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो आज का रहने वाला है। और साथ ही साथ जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं पीजीटी टीजीटी टीचर से रिलेटेड, उन सारे के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मैं करवाने जा रहा हूँ, जिसको अंत तक आपको देखना है। उन सारे एमसीक्यू को मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं आपके। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को। ओके, वीडियो को अंत तक देखना है। आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फ्रॉम द रोमांस पीरियड। इसमें से कौन से है रोमांस पीरियड से बिलोंग करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चारों हो जाएगा, क्योंकि किंग ऑर्थर, द वॉर ऑफ ट्रॉय, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये चारों जो है ये रोमांस पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर। Identify out of the following which is not covered in the satire, bounty, days, famines। तो पॉलिटिकल एम्बिसीज को मतलब कवर नहीं करता है ना। बाकी ह्यूमिलिटी, कर्टसी, नन ऑफ द एबव तो होगा नहीं, ह्यूमिलिटी और कर्टसी को करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द मोस्ट पॉपुलर कलेक्शन ऑफ फेबल इन द मिडिल एज वॉज रिटेन बाय। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा मैरी डे फ्रांस। मैरी डे जो फ्रांस थे, इन्होंने आपका पॉपुलर जो कलेक्शन था फेबल्स का मिडिल एज में इन्होंने लिखा था। ठीक है, मैरी डे फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मैरी डे जो फ्रांस थे ना, ये 12th सेंचुरी में बिलोंग करते थे, 12th सेंचुरी के थे ये। ठीक है, एसोप फैबल्स या फिर कह सकते हैं जो एसोप फैबल्स, फैबल्स मतलब कहानियाँ। ओके, या फिर हम कह सकते हैं एसोपेट, एसोपेट। ओके, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर कलेक्शन था फेबल्स का मिडिल एज के। थॉमस मैलोरी इज नोन फॉर ले मॉर्टे डे ऑर्थर विलियम कैस्टन। ओके, तो ये सभी चीज़ें यहाँ देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर। विच ऑफ दिस वर्क्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू क्रिश्चियन डे ट्रॉय। ओके, तो 4 नंबर का आंसर बताइए। तो इसका हो जाएगा लैंगसेलेट। लैंगसेलेट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लैंगसेलेट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए कुछ जल्दी जल्दी करते हैं ताकि आपको फटाफट कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कर लेंगे। हाउ मेनी लेजेंड ऑफ गुड वुमेन कुड चौसर कंप्लीट इन हिज द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9। क्या हो जाएगा? 9। दोस्तों, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बना दिया हूँ, आप देख सकते हैं। ये अनफिनिश्ड वर्क था चौसर का। ठीक है, इसमें लगभग कह सकते हैं 20 टेल्स लिखे जाने थे, 20 टेल्स लिखे जाने थे, लेकिन लिखा गया था सिर्फ 19। एटलीस्ट 19 लिखा गया था। इसको अनफिनिश्ड कह सकते हैं। प्रोलॉग में मेंशन है ये सभी चीज़ें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द कैंटेबरी पिलग्रिम्स विच ग्रुप वुड क्वालिफाई एज द अपर क्लास। तो अपर क्लास किस कौन से लोग थे अपर क्लास में, किस ग्रुप को अपर क्लास कहा जाता था? तो द नाइट, द स्क्वायर, द प्रायरेस। तो ये सी हो जाएगा ऑप्शन। द नाइट जो योद्धा को कहते हैं, स्क्वायर एंड द प्रायरेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौसर फर्स्ट वर्क द बुक ऑफ द डचेज इज ड्रीम पोम ऑन द डेथ ऑफ। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? डचेज ऑफ पेरिस। ऑप्शन हो जाएगा इसका डचेज ऑफ पेरिस। ठीक है, चौसर का फर्स्ट जो वर्क था द बुक ऑफ द डचेज इज ड्रीम पोएम ऑन द डेथ ऑफ, किसके डेथ पे लिखी गई थी? द डचेज ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मोरल ऑफ द नन्स प्रीस्ट टेल। नन प्रीस्ट टेल्स का मोरल क्या है? ठीक है, बताना है आपको।
तो ऑप्शन नेवर ट्रस्ट अ फ्लैटरर, कभी भी चापलूस लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फ्लटरर का मतलब होता है चापलूस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच कैंटरबरी पिलग्रिम्स कैरी अ ब्रूच, ब्रूच का मतलब जो होता है जो कान में पहनने वाला है, गुच्छा, कनवाली टाइप का, इंस्क्राइब्ड विद द लैटिन वर्ड्स मीनिंग लव कनकर्स ऑल। तो नाइन्थ का क्या हो जाएगा, द प्रायरर्स, यानी ए हो जाएगा ऑप्शन। चलिए फटाफट आगे चलते हैं, यानी 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको याद कर लेना है। The direct French influence on the English language during the Middle English period was in the form of, okay, तो was the form of intake of French words into English। कहाँ से लिया गया था फ्रेंच वर्ड और इंग्लिश में डाला गया था, पिरोया गया था, तो ये ओके फ्रेंच से लिया गया था, इंग्लिश में पिरोया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चौसर सटायर द मॉन्क बिकॉज द मॉन्क इज टू कंसर्ट, क्या हो जाएगा, द मॉन्क 11th का आंसर होना चाहिए। द मॉन्क स्पेंड टू मच टाइम ऑन हंटिंग एंड टू लिटिल टाइम ऑन रिलीजियस ड्यूटी। तो हंटिंग पर ज़्यादातर वो अपना समय देते थे और रिलीजियस टाइम पर, रिलीजियस ड्यूटी पर कम देते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। In Geoffrey Chaucer Canterbury Tales, the pilgrims, like the medieval society of which they are a part, are made of three social groups। वो तीन सोशल ग्रुप कौन कौन से, तो इसमें तीन सोशल ग्रुप था, नोबैलिटी था, चर्च था और कॉमनर्स थे, कॉमन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, नेम द डोमिनेंट मीटर ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियन। The curfew tolls the nail, the parting day, the lowing herd winds slowly o'er the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का आंसर सी। ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा है, ये आपका पोएटिक डिवाइस पूछ रहा है, किस में लिखा गया, हेक्सामीटर या ट्राजारिमा या ट्रोइक पेंटामीटर। तो ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू द कैंटरबरी टेल्स, इसमें से कौन से सही है ना, कौन से सही है। चौसर द पिलग्रिम, तो सी हो जाएगा आंसर, इसका आंसर सी हो जाएगा। चौसर पिलग्रिम्स नरेट सर थॉमस टेल एंड द मेलीबी, मेलीबी से याद रखो। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ नॉर्मन किंग्स इट वॉज फैशनेबल टू स्पीक इन अपर क्लास सर्कल इन इंग्लैंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर 15 नंबर का, 15 का डी, फ्रेंच हो जाएगा। फ्रेंच को अपर क्लास और फ्रेंच वर्ड को अपर लैंग्वेज भी बोला जाता था। ड्यूरिंग इन कैंटरबरी टेल्स हु हैज़ रीड फेस फुल ऑफ सोर्स, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, हाँ दी समनर्स, ओके दी समनर्स। समनर्स एक प्रकार के कैरेक्टर को यूज किया गया है, यहाँ पर कैरेक्टर के लिए, डेमोन्स के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो द समनर्स जो होता है ना, उसका रेड फेसफुल सोर्स कहा गया है, तो यहाँ पर समनर्स हो जाएगा, यानी 16 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन द जनरल प्रोलॉग द कैंटरबरी टेल्स विच टू कैरेक्टर आर एग्जाम्पल ऑफ डीप पेशन गुडनेस। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, द पार्सन और द प्लॉमैन। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 और 3, सी ऑप्शन 2 और 3 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ प्रोज टेल इन द कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका द पार्सन्स टेल, द पार्सन्स टेल, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स इज अ प्रोज, तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी, फटाफट करना है, बी हो जाएगा द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स इज इन प्रोज, तो द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन हो जाएगा। ठीक है, द पोएम बाय चौसर नोन टू बी द फर्स्ट अटैम्प्ट इन इंग्लिश टू यूज द हेरोइक कपलेट। तो इसमें से चौसर के लिखे किस में हीरोइक कपलेट सबसे पहले यूज़ किया गया था, तो वो था आपका द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन ही था, द लीजेंड ऑफ गुड। ये महिलाओं को सम्मान में बहुत ज़्यादा लिखते थे, उन्हें रिस्पेक्ट करते थे,
क्योंकि महिलाओं को हमारे समाज वैल्यू नहीं देती इस वजह से। द बुक ऑफ द डचेस बाय चौसर इज, तो हो जाएगा इसका आंसर लेंदी एलिगरी ऑन द डेथ ऑफ हिज पैट्रॉन्स वाइफ, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौसर हैज बीन क्रिटिसाइज फॉर प्रेजेंटिंग एन इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ दिस हिज टाइम बिकॉज ही, तो 22 का क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ही राइट्स फॉर द कोर्ट एंड कल्टिवेटेड क्लासेज एंड नेग्लेक्टेड द सफरिंग ऑफ द पुअर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इन द कैंटेबरी टेल्स द वेराइटी ऑफ पिलग्रिम्स आर गोइंग टू, तो किस टाइप का वेराइटी पिलग्रिम्स के रूप में थे, तो 23 का हो जाएगा बी, यानी द टॉम ऑफ सेंट थॉमस बैकेट, है ना, द टॉम ऑफ सेंट थॉमस बैकेट, बी हो जाएगा। चलिए 23 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इन प्रोलॉग एंड कैंटेबरी टेल्स चौसर एम्प्लॉयड दी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, राइम रॉयल हो जाएगा, राइमा रॉयल, नो हीरोइक कपलेट होगा, क्या होगा इसका, हीरोइक कपलेट, आगे पीछे हो गया है। हु वॉज द मोस्ट जोवियल होस्ट इन द कैंटेबरी टेल्स, 25 का क्या हो जाएगा, 25 का हैरी बेली हो जाएगा, हैरी बेली यानी सी नंबर। द फिक्शनल इन, सराय को कहते हैं इनको, वेयर द पिलग्रिम्स मीट इन द कैंटेबरी टेल्स इज, तो हो जाएगा आपका बी, टैबार्ड, ये पूछा गया क्वेश्चन बहुत बार, टैबार्ड। ओके, द जिस्ट ऑफ द कैंटेबरी टेल्स हैज बीच टेकन फ्रॉम, ठीक है, जिस्ट का मतलब क्या होता है, द प्राइमरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, एक छोटा एक प्राइमरी पीस होती है किसी भी चीज़ों को जानने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, जिस्ट उसे बोलते। कैंटेबरी टेल्स हैज़ बीच टेकन फ्रॉम, तो इसका हो जाएगा 27 का बी हो जाएगा। डेकामेरॉन, क्या हो जाएगा आंसर, डेकामेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज इन प्रोज ओनली इन द कैंटेबरी टेल्स, तो हो जाएगा इसका आंसर बी, चौसर्स टेल्स ऑफ मेलीबी। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा चौसर टेल्स ऑफ मेलीबी। द टेल दैट टेल्स मैनेजिंग सेवरल हस्बैंड्स बाय मेकिंग लाइफ्स मिजरेबल, क्या हो जाएगा 29 का, तो वाइफ ऑफ बाथ हो जाएगा, वाइफ ऑफ बाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु कॉल्ड हिमसेल्फ एज अ नेटल इन चौसर गार्डन ऑफ पोएट्री, किसने कहा, तो ऑस्टेक डेसा कैम्प ने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। 30 क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको किया गया है, तो आप मुझे बताएंगे कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद दोस्तों।